हेलो बच्चों, आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ये दे रखा होता है कि इसमें ख्याति का जो मूल्यांकन है उसको किन किन विधियों द्वारा हम उसकी गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ कौन सी है? 4 विधियाँ होती हैं। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको औसत लाभ विधि बोलते हैं। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, जो अधिलाभ विधि होती है। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको पूंजीकरण विधि बोलते हैं। और फोर्थ एन्युटी मेथड, जो वार्षिकी विधि होती है। तो आज हम इस वीडियो में जो मेथड कवर करेंगे वो है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब औसत लाभ विधि जो है वो इसमें पिछले कुछ वर्षों से जो औसत लाभ होता है उसको क्रय वर्ष, मतलब कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है कि आप आने वाले वर्षों में आपकी गुडविल से जो सामने वाला बंदा है वो कितना कमाएगा, उससे गुणा करके हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कौन कौन सा? पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, इसमें जैसे ये एग्जाम्पल में दे रखा है, यदि किसी फर्म के गत 4 वर्षों के लाभ का योग करके उसे 4 से विभाजित किया जाए तो हमें उस फर्म के वास्तविक शुद्ध लाभ का औसत प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई फर्म या फिर कोई बिजनेस है, उसके गत 4 वर्ष मतलब उसको 4 वर्षों का जो भी लाभ है उसको जोड़ के, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो फिर उसके जो नंबर ऑफ़ ईयर्स, जैसे ये 4 दे रखा है, उसको जोड़ने के बाद नंबर ऑफ़ ईयर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा ये औसत प्राप्त हो जाता है, मतलब शुद्ध औसत प्राप्त हो जाता है। जो एवरेज है, एवरेज प्रॉफिट, वो हमारा निकल के आ जाता है। इसका जो एग्जाम्पल भी जैसे यहाँ पे दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स। इसी के बिहाफ पे हम अगर गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो गुडविल की वैल्यू का जो फॉर्मूला रहेगा वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब जो हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मैंने बताया था कि जैसे आप आने वाले वर्षों में जो आपकी गुडविल है उससे सामने वाला बंदा कितना अर्न करेगा, वो होता है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। ये गिवन होता है, मतलब ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में दे रखा होता है, आपको अलग से लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। चलिए जानते हैं इसके स्टेप्स के बारे में। हाँ, चलिए जानते हैं इसके स्टेप्स के बारे में कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला, असामान्य हानियों को जोड़ते हुए तथा असामान्य प्राप्तियों को घटाते हुए प्रत्येक वर्ष का औसत लाभ निकाला जा सकता है। मतलब कि जो हमारा क्या बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट, असामान्य हानियाँ, जैसे कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में 4 या फिर 5 साल दे रखा है, ठीक है, उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसमें किसी साल में हमको लॉस हो जा रहा है तो जो वो लॉस दिया हुआ होगा मतलब एबनॉर्मल लॉस होगा। एबनॉर्मल लॉस मतलब वो होता है कि जैसे कोई बिज़नेस या फिर फर्म, उसमें अगर अचानक आग लग जाती है तो अचानक जो आग लगती है वो तो हमारा पहले से डिसाइड नहीं रहता है ना, वो तो सडनली लगती है ना। तो इससे जो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, और जो एबनॉर्मल गेन मतलब जो भी एबनॉर्मल चीज़ें, जैसे अगर हमको कंपनी में कोई लॉटरी लग गई तो वो बिज़नेस का तो पार्ट नहीं है ना, वो तो एक अलग लॉटरी का, वो तो एक अलग ही हमारी वो हो गई ना। तो इसको हम क्या करते हैं, उससे माइनस कर देते हैं। जो जब हम एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करते हैं और एबनॉर्मल गेन को घटाते हैं तो प्रत्येक वर्ष का औसत लाभ निकल आता है। दूसरा, दिए गए वर्षों के औसत लाभ को जोड़कर, मतलब कि उसमें
जितने भी वर्ष के, जितने भी ईयर्स के हमको जो भी प्रॉफिट दे रखा होता है उसको जोड़कर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तीसरा, कुल औसत लाभों में दिए गए वर्षों से भाग देकर औसत लाभ निकाला जा सकता है। मतलब जो भी हमारे साल का 4-5 साल का जो भी प्रॉफिट दे रखा होता है उसको हम टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब 4 साल के प्रॉफिट दे रखा है तो हम टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स 4 साल दे रखा है तो उसको हम उससे डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर फोर्थ है हमारा औसत लाभ को दी गई संख्या, मतलब जो भी उसमें ईयर दे रखा होता है 2 साल या फिर 3 साल, क्रय के बराबर से गुणा करके ख्याति का मूल्य निकाला जा सकता है। मतलब हमारा जो भी 4-5 साल का जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम, जो क्वेश्चन में मेंशन रहता है 3-4 साल, उससे हम मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाना है। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। जैसे यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर में उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 50,000 हुआ है, सेकेंड ईयर में उसको लॉस हो गया 20,000 का। ठीक है, थर्ड ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ 10,000 का, फिर फोर्थ ईयर में उसको प्रॉफिट कितना हुआ 60,000 का, एंड फिफ्थ ईयर में उसको प्रॉफिट देन 80,000 का हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर जो लॉस होता है उसको हम उसको हम माइनस कर देते हैं, सॉरी, जो लॉस होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, पहले 50,000, फिर दूसरे में उसको लॉस हो गया 20,000 का, फिर तीसरे में उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, देन चौथे साल में उसको 60,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 5वें साल में उसको 80,000 का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, पूरा 50,000 प्लस 20,000, 10,000, 60,000 और 80,000, ये आ जाएगा हमारा 2 लाख समथिंग आएगा, सॉरी 2 लाख आएगा। तो उसमें से जो हमको 2,000 ये लॉस हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब उसको माइनस करेंगे तो फिर हमारा ये आ जाएगा पूरा एवरेज प्रॉफिट 1,80,000, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। और फिर हम इसके गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल की वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 36,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज ये दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 वर्ष, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू 2। अब 36,000 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 72,000। ये हमारी निकल आई गुडविल की वैल्यू। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बिजनेस है, उसको पिछले 5 वर्षों से उसका जो औसत लाभ, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है, मतलब 2016 से उसको 10,000, 17 में उसको 20,000, 2018 में उसको 25,000, 2019 में उसको 30,000 प्रॉफिट हुआ, 20 में उसको लॉस हो गया 3,000 का। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था कि उसको पिछले 5 सालों का जो औसत लाभ है, उसको जो 5 सालों से प्रॉफिट हो रहा है वो कितना, 16 में 10,000, 2017 में उसको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 18 में 25,000 का प्रॉफिट हुआ, 19 में 30,000 का प्रॉफिट हुआ, बस 2020 में उसको 3,000 का लॉस हो गया। जो लॉस होता है उसको माइनस करते हैं। जैसे एवरेज इसका निकालना है हमको, एवरेज प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। इसको प्रॉफिट पूरा कितना हुआ, 10,000, 20,000, 25,000 और 30,000। इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो फिर हमारा ये आ जाएगा टोटल 85,000। इसमें से इसको 2020 में लॉस हुआ कितना, 30,000 का। इसमें से अगर 30,000 हम माइनस कर देंगे, वो सॉरी 3,000 का, 3,000 माइनस करेंगे तो फिर हमारा आएगा ये 82,000। 82,000। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 82,000। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5, 400। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 16,400। अब हम यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। गुडविल की वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3। हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया था वो 16,400। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 3। इसका जो आ जाएगा वो 49200। ये हमारी आ गया गुडविल की वैल्यू। अब इसी से रिलेटेड अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि उसमें ये दे रखा होता है कि उसको पूरे, उस कंपनी को पूरे 5 साल तक प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 10, 17 में 20, 18 में 30,000, 19 में जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो है 40,000, 20 में जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 45,000। उसमें जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है। ठीक है, जैसे एक कंपनी है उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो 2 साल का दे रखा है। उसको जो 5 साल तक प्रॉफिट हुआ है वो कितना 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 45,000। मतलब उसको कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, इसको कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, क्या क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 20, 10, 30, 60, 1,45,000। जो इसको टोटल प्रॉफिट हुआ है वो 1,45,000, मतलब 1,45,000 हुआ है। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर दे रखे हैं 5। अब इसको इससे भाई डिवाइड करो, कितना आता है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 29,000।
अब यहाँ पे हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा टोटल कितना है 29,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दे रखा है 2 साल। कितना आ जाएगा हमारा, जो हमारा गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 58,000। ठीक है, आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना आ गया होगा। मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालना आपको आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं दूसरे मेथड की ओर, जो है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड हमारा मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है, भारित औसत लाभ विधि। इसमें जो हमको प्रत्येक वर्ष लाभ होता है उसको भार प्रदान किया जाता है। भार मतलब एक वेट दे रखा होता है। ये वेट क्या होता है 1 2 3 4। ये वेट जो हैं वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ये ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो उससे जो प्रत्येक वर्ष लाभ होता है डिवाइड करके हम उससे मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे ये दे रखा है गुणनफल का मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष के लाभ को संबंधित भार से गुणा किया जाता है। जैसे पहले वर्ष का उसको कितना प्रॉफिट है 10,000, फिर पहले वर्ष का जो वेट दे रखा होगा वो है 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 10,000। ये हमारा जो आएगा वो होगा प्रोडक्ट। ऐसे ही दूसरे साल का जो दे रखा होगा वो 20,000 हो सकता है। जितना भी प्रॉफिट हो रखा होगा, जितना भी क्वेश्चन में दे रखा होता है उससे ये जो 40,000 आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, फिर ये थर्ड है कुल गुणनफल को कुल भार से विभाजित करके भारित औसत लाभ की गणना कीजिए। जो कुल गुणनफल मतलब जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है पूरा टोटल, उसको ऐड करके कुल भार जो ये हमारा वेट दे रखा है इन सब को ऐड करके इसका फॉर्मूला, इन सबको ऐड करके फिर जो ये प्रोडक्ट है उसको हम ऊपर रखेंगे। जितना भी प्रोडक्ट ऐड करके आएगा, जैसे 40,000 आ रहा है और ये पूरा कितना है 437,189, ये पूरा ऐड किया तो आ रहा है ये 9। इसमें जितना भी टोटल प्रोडक्ट होता है उसको टोटल वेट से डिवाइड करके हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो वाली लाइन हटा दीजिए। इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टोटल ऑफ वेट। मतलब कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है वो उस और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। सेकंड इसका फॉर्मूला है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू जान लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है एक वर्ष के गत 5 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे इसमें ये 5 इयर्स दे रखे हैं। जो 2017 में उसको 18,000 प्रॉफिट हुआ है, और 2018 में उसको 22,000 प्रॉफिट हुआ है, 2019 में उसको 25,000 प्रॉफिट हुआ है, 2020 में 30,000 और 21 में उसको 40,000 प्रॉफिट हुआ है। फिर इसमें क्या क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने 3 वर्षों के आधार पर आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए जो इसको वेट दे रखा है प्रतिवर्ष के आधार पर वो कितना 1 2 3 और 4 है, 1 2 3 4 और 5 है, तथा फर्म 31 मार्च को अपनी पुस्तकें बंद कर देती है। कैलकुलेशन अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये जो फर्म है वो हर साल के 31 मार्च को अपनी जो फर्म है वो बंद कर देती है। जैसे इसमें
31 मार्च 2017 को जो उसको प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 18,000। 31 मार्च 2018 को उसको 22,000 प्रॉफिट हुआ। फिर 2019 में उसको प्रॉफिट हुआ 25,000, 20 में 30,000 और 21 में उसको प्रॉफिट हुआ 40,000। इसका वेट जो दे रखा था ये वो हर साल कितना आ गया, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको जैसे मैंने बताया था, इसको प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 को 1 से तो हमारा आ जाएगा 18,000। 22 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 44,000। 25 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75,000। फिर 30,000 को अगर हम 4 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,20,000। 40,000 का हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ रहा है 2 लाख। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमने वो फार्मूला हम इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसका फार्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा आया 18, 44, 75, 1,20,000 और 2 लाख। इन सबको अगर हम जब ऐड करते हैं तो फिर हमारा टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 4,57,000। उसको हम क्या करेंगे, ये जो आया हमारा 4,57,000। फिर अब हम वेट को ऐड करेंगे। वेट को ऐड करेंगे तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 1 15। 15 हमारा जो वेट है उससे हम 47 को ये इससे डिवाइड करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा 30,467। ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। अब हम इसी के बिहाफ पे अगर गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, ख्याति का मूल्य, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 30,467 और हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 3 वर्षों का, मतलब 3 साल का। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा वो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 91,401। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें देखिए क्या दे रखा है कि जो रोहित और विराट का इंटरप्राइजेज है उसमें पिछले 4 सालों से जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000 हो रहा है। इसमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो इसमें वेट जो नंबर ऑफ परचेज दे रखे हैं, परचेज ईयर 5 ईयर्स, और इसमें जो वेट दे रखा है वो 1, 2, 3 और 4 दे रखा है। चलिए इसके आगे देखते हैं इसका जो प्रॉफिट था। जैसे ये ईयर्स 2015 और 16 में जो उसको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20,000। 2016-17 में जो उसको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 30,000। 17-18 में जो उसको प्रॉफिट हुआ था वो 40,000 और 18 और 19 में जो उसको प्रॉफिट हुआ वो हुआ 50,000। वेट वहाँ पे दे रखा था 1, 2, 3 और 4। जैसा बताया था हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है। जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आया है वो है 20,000। दूसरे साल में हमारा 60,000, तीसरे साल में 1,20,000 और चौथे साल में जो हमारा प्रोडक्ट है वो है 2 लाख। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इन सबको अगर हम जब ऐड करेंगे तो फिर आएगा हमारा 4 लाख और टोटल ऑफ वेट यहाँ पे ऐड करेंगे तो फिर ये आएगा हमारा 10 लाख। इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर आ जाएगा 40,000। ये आ गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आया था वो था हमारा 40,000। ठीक है। 40,000 जो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज दे रखे थे, जैसे क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो दे रखा है वो है 5 साल। अब इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारा जो गुडविल की वैल्यू है वो निकल के आएगी 2 लाख। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारे मेथड समझ में आए हो तो फिर आप हमारी वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।